हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूज टू को यूज़ करना सिखाऊंगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटेंस में इनको सही तरह से कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। यूज टू को यूज़ करने के पहले मैं आपको बता दूँ, यूज टू एक मॉडल वर्ब है। अगर आप ये नहीं जानते कि मॉडल वर्ब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, मैंने मॉडल वर्ब के ऊपर में एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको 6 मिनट से भी कम समय में मॉडल वर्ब को समझाने की कोशिश की हुई है। अगर आप मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे लौटते हैं। दोस्तों, यूज टू का यूज़ हम लोग अपने पास्ट की आदतों को बताने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि बीते हुए समय में हम जो काम किया करते थे हम उसको बताने के लिए यूज टू का यूज़ करते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं। तो मेरा पहला एग्जांपल है, माई फादर यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। माई फादर यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पिताजी सुबह में टहला करते थे। मेरे पिताजी सुबह में टहला करते थे। तो यहाँ पर मैं अपने पिताजी की पास्ट की एक आदत को बता रहा हूँ कि वह सुबह में टहला करते थे। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, आई यूज टू रन फास्ट। आई यूज टू रन फास्ट। इसका मतलब यह हुआ मैं तेज दौड़ा करता था। मैं तेज दौड़ा करता था। दोस्तों, इस सेंटेंस से आपने यहाँ पे ये जाना कि हम भी यहाँ पे अपने पास्ट की किसी आदत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पहले कभी हुआ करती थी। अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। माई ग्रैंडमा यूज टू रीड रामायण। माई ग्रैंडमा यूज टू रीड रामायण। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी दादी रामायण पढ़ा करती थी। मेरी दादी रामायण पढ़ा करती थी और ये भी एक पास्ट की आदत है। मेरा अगला सेंटेंस है, सीताराम यूज टू टेक अल्कोहल। सीताराम यूज टू टेक अल्कोहल। इसका मतलब यह हुआ कि सीताराम अल्कोहल लिया करता था। यहाँ पे अल्कोहल का मतलब शराब जैसी चीज़ें हुई। तो इस तरह से आपने ये जाना है कि यूज टू का यूज़ हम लोग पास्ट की आदतों को बतलाने के लिए करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होगा, अब सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यूज टू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि रन, प्ले, ईट, टेक जैसे वर्ब। और उसके बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में यूज टू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे वर्ड्स आएंगे। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना ये है कि यूज टू के बीच में आपको नॉट को यूज़ करना है। जी हाँ, यूज्ड और टू, इनके बीच में आपको नॉट को यूज़ करना है। चलिए इसे सेंटेंस से समझते हैं। आई यूज नॉट टू रन फास्ट। आई यूज नॉट टू रन फास्ट। इसका मतलब ये हुआ मैं तेज नहीं दौड़ा करता था। और मेरा सेकेंड सेंटेंस है, सीताराम यूज्ड नॉट टू टेक अल्कोहल। सीताराम यूज्ड नॉट टू टेक अल्कोहल। इसका मतलब यह हुआ कि सीताराम अल्कोहल यानी शराब नहीं पिया करता था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इन सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में भी कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा है, इसे चेक करने के लिए मैं 2 हिंदी के वाक्य दे रहा हूँ। आप मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। बचपन की इंग्लिश होगी चाइल्डहुड। ये आपके लिए हिंट है। और मेरा सेकेंड सेंटेंस है, वह कॉलेज जाया करता था। वह कॉलेज जाया करता था। चलिए अब हम लोग यूज टू का एक और यूज़ जान लेते हैं जिसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। हमारे सेकेंड वाले यूज टू का मतलब ये हुआ कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे किसी चीज़ का आदी हो चुका है, मतलब उसे उसकी आदत लग चुकी है। इसे समझाने के लिए मैं आपको सेंटेंस का यूज़ करूँगा।
आर्यन इज यूज्ड टू प्लेइंग मोबाइल गेम्स। आर्यन इज यूज्ड टू प्लेइंग मोबाइल गेम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन मोबाइल गेम खेलने का आदी है। आर्यन मोबाइल गेम्स खेलने का आदी है, मतलब उसे इसकी आदत लग चुकी है। मेरा सेकेंड सेंटेंस है, ही वॉज यूज्ड टू टॉकिंग नॉनसेंस। ही वॉज यूज्ड टू टॉकिंग नॉनसेंस। इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि वह बकवास करने का आदी था। वह बकवास करने का आदी था, मतलब उसे पास्ट में बकवास करने की आदत थी। हमारा थर्ड सेंटेंस है, सी विल बी यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज डेली। सी विल बी यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज डेली। इसका मतलब यह हुआ कि वह रोज़ कसरत करने की आदी हो जाएगी। वह रोज़ कसरत करने की आदी हो जाएगी, मतलब फ्यूचर में उसे इसकी आदत लग जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बीन यूज्ड टू लिविंग विद देम। ही हैज़ बीन यूज्ड टू लिविंग विद देम। इसका मतलब यह हुआ कि वह उनके साथ रहने का आदी हो चुका है। वह उनके साथ रहने का आदी हो चुका है। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, दे हैव बीन यूज्ड टू द प्लेस। दे हैव बीन यूज्ड टू द प्लेस। इसका मतलब यह हुआ वे लोग इस जगह के आदी हो चुके हैं। वे लोग इस जगह के आदी हो चुके हैं, मतलब उन्हें इस जगह की आदत पड़ चुकी है। दोस्तों, आपने देखा कि यूज टू का यूज़ हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जो मेन बात जानने की है वो ये है कि जब हम लोग यूज टू को एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे केवल पास्ट की बात को बताने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम यूज टू के पहले एक नॉन एक्शन वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, हैज़, हैव, शैल, विल, वाज वर्ड जैसे वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये बातें अलग अलग टेंस की हो सकती है। मतलब ये प्रेजेंट की बातें भी हो सकती हैं, पास्ट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है, आप सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब में जैसे कि इज, एम, आर जैसे वर्ब्स आ सकते हैं। उसके बाद में यूज टू के बाद में आईएनजी वाला वर्ब या फिर एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जी हाँ, फिर से सुने, सब्जेक्ट के बाद में नॉन एक्शन वर्ब, उसके बाद में यूज टू के बाद में या तो आप आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब का यूज़ करेंगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नॉन एक्शन वर्ब में कौन कौन से वर्ब हो सकते हैं तो मैं आपको इसकी एक लिस्ट बता देता हूँ। ये हो सकता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल बी। ऐसे नॉन एक्शन वर्ब्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमें अलग अलग टेंस के बारे में बतलाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर हम यूज टू के पहले किसी नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में यूज टू एक मॉडल वर्ब नहीं रह जाता। इस कंडीशन में ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अब तक आपने क्या सीखा है इसे चेक करने के लिए मैं 2 हिंदी के वाक्य दे रहा हूँ, आप मुझे इसकी इंग्लिश कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है, मैं चाय पीने का आदी हूँ। मैं चाय पीने का आदी हूँ। आपके हिंट के लिए मैं बता दूँ, चाय पीने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक टी। टेक टी। और मेरा सेकेंड सेंटेंस है, वह झूठ बोलने का आदी था। वह झूठ बोलने का आदी था। और आपकी हेल्प के लिए बता दूं, झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल अ लाई। टेल अ लाई। आप मुझे इसके आंसर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना